जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर 2022 को सफला एकादशी है और यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है और अलग है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारे लोगों के घर में ये समस्याएँ होती हैं कि भाई उनके घर में पैसा बहुत आता है, बहुत पैसा आता है, पर उनका पैसा कहाँ जाता है उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है, या पैसा आता भी है तो कहीं पर भी खर्च हो जाता है, उनके उपयोग में ही नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार की अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या है तो भाई आप इस उपाय को एक बार इस एकादशी व्रत के दिन जरूर करके देखें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें तभी इस उपाय करें, बिना व्रत रखे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह गंगा के जल लेना है। ठीक है, गंगा का जल जो है किसी पात्र में भर लेना है। गंगा का जल किसी पात्र में भरने के बाद आपको उसी गंगा के जल के अंदर 7 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 7 बेलपत्री, है ना। 7 बेलपत्री डालने के बाद आपको इस गंगा के जल में 7 बेलपत्री डालकर इस पात्र को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास ही आकर रुक जाना है, जो कि शिवलिंग के सामने ही बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नंदी बाबा के जो चरण होते हैं, दोनों चरण होते हैं, एक चरण उठा हुआ होता है और एक नीचे ही रहता है। ठीक है, तो दोनों चरणों पर इस गंगा के जल को समर्पित करना है। समर्पित कैसे करोगे? लोटे से चढ़ना, जिस पात्र में आप लोग जल लेकर गए हो गंगा का जल, उस पात्र से आपको गंगा का जल नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। बेलपत्री को समर्पित नहीं करना है, सिर्फ गंगा के जल को, पूरा गंगा जल आपको जो है नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। अब आना है आपको शिव जी के पास में। शिव जी के पास आने के बाद 7 बेलपत्री अपने उस लोटे से निकालकर या उस पात्र से निकालकर एक साथ जमा कर उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के सामने बैठो, हाथ जोड़कर विनती करो कि भगवान शिव, हमारे घर में ये पैसा तो बहुत आता है पर हमारे घर में रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। धन से जुड़ी कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, घर परिवार में चल रही है, तो वो बोल दो भगवान शिव से और कुछ समय रखो और आप विश्वास मानोगे कि कुछ ही समय में आपकी जो समस्या होगी धन से जुड़ी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पर इस उपाय को सिर्फ एकादशी व्रत के दिन ही करना है। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।